मनसे द्वारा मुंबई और पूरे राज्य में जिस तरीके से हिंदी भाषियों के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव किया जा रहा है, उसे लेकर के लोगों में आक्रोश है। वाराणसी में भाजपा पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के गांधीगिरी करते हुए मनसे को एक पैगाम दिया है। बता दें आपको कि वंदे भारत समिति में महाराष्ट्र से आए मराठी यात्रियों का फूल माला से स्वागत किया गया। उन्हें काशी में सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। और भाजपा पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने बताया कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही हिंसा और भेदभाव अत्यंत निंदनीय है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, भारत का हर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। इसमें रहने वाले सभी नागरिक भारतीय और हमें जाति, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर एकता और समरसता का परिचय देना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब महाराष्ट्र से आए इस जयनगर एक्सप्रेस पर आए हुए मराठी बंधुओं का स्वागत पुष्पवर्षा, माल्यार्पण, तिलक, अक्षत, मिठाई के साथ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो विवाद कुछ तथाकथित नेताओं ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदी भाषियों को मराठी न आने पर उनके साथ मारपीट करके किया, ऐसे लोगों को हम जवाब देने का काम काशी से कर रहे हैं कि हम काशी हो या कश्मीर की घाटी, सभी जगह भारत की माटी। हम मराठी बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन किसी को न आना उसका अपराध नहीं हो सकता है। और वो जो वहाँ 2, 4, 5 दिन के लिए जाता है उसको नहीं आना कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यवसाय के लिए जाता है वो निश्चित वहाँ सीखना चाहता है। लेकिन न आने पर इस तरह का उसके साथ मारपीट का काम करना ये घृणित काम है, वो भी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। जब राज ठाकरे के पास व्यवसाय के लिए किसी को पार्टनर बनाना होता है तो वो गुजराती बंधु को बनाते, तब उन्हें अपने भाषा का दूरी कहीं नहीं दिखाई देता है आर्थिक लाभ के लिए। लेकिन अपने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए नगर पालिका का जब चुनाव है वहाँ उनका अस्तित्व दोनों भाइयों का नहीं बचा है, तो वो इस तरह के वोटों के ध्रुवीकरण को करके मराठी के भावना को भड़का करके वोटों का एक तरह से डाका डालना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के भी मराठी बंधु समझ चुके हैं कि ये सिर्फ एक समय में आप जाते हैं कांग्रेस जैसी एक आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टी से हाथ मिलाते हैं और दूसरी तरफ मराठी भावना को भड़काने का काम करते हैं, तो देश आपकी नीतियों को समझ चुका है और आगे आने वाले दिनों में आपको जवाब भी देगा। हम इस मिष्ठान खिला करके लोगों का स्वागत करके सभी मराठी बंधुओं का यहाँ काशी में स्वागत कर रहे हैं कि वो काशी में आए। हम सब तो यहाँ माननीय मोदी जी काशी तमिल संगमम कराते हैं। आप बनारस के सभी सूचना निर्देशक पट्टों पर देखेंगे कि अगर यहाँ तमिल ज़्यादा आते हैं तो तमिल में भी सूचनाएं लिखी हुई हैं। तो हमारी भावना सभी भाषाओं का सम्मान करना है और इसी के तहत हम चाहे वो किसी भी क्षेत्र का भारत के व्यक्ति हो, हम उसका स्वागत करके काशी में मान सम्मान कर रहे हैं कि काशी हो या कश्मीर की घाटी, सभी जगह भारत की माटी। सूरज कुमार झा। सूरज जी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मुंबई से आ रहे हैं, जयनगर जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले आप? हम दरभंगा के रहने वाले हैं। मुंबई कितने सालों से रह रहे हैं आप? मुंबई अभी नया हम गए ही थे, वहाँ पर क्या स्थिति है? कहा जा रहा है जो यूपी बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, मराठी बोलने का दबाव बनाया जा रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, वहाँ का जो मराठी भाषी हैं वो यूपी बिहार के आदमी पर ये दबाव बना रहे हैं कि आप मराठी बोलो अगर आपको मुंबई में रहना है तो, नहीं तो आप आपके गांव जाओ। यूपी बिहार के लोग ज़्यादा संख्या में, क्या सरकार नहीं मदद कर रही है, कोई आश्वासन दे रही है? नहीं, यहाँ की सरकार तो वहाँ बात ही नहीं कुछ कर रही है। नहीं, वहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। हाँ, वहाँ की सरकार बोलती है वो कि मराठी भाषा उनका भाषा है, लेकिन मराठी के साथ जो गुंडागर्दी होता है वो सही नहीं है। वहाँ का मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो कुछ हैं वो कुछ उपवर्गीय लोग जो हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो क्या वहाँ के लोग जो यूपी बिहार से गए हैं, क्या उनके अंदर डर दिखाई दे रहा है? डर का तो माहौल है ही ना। डर का तो माहौल है कि उन्हें मराठी आती नहीं है और वहाँ कंपलसरी है कि आप मराठी बोलिए अगर आपको यहाँ रहना है तो, नौकरी करना है तो। किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, कैसे परेशान कर रहे हैं कि मतलब अभी तो सुनने में ये भी आया है कि किसी के साथ मारपीट भी होता है जिसे मराठी नहीं आती है और वहाँ पर कंपलसरी है कि आप मराठी बोलो। और वहाँ का जो वो ठाकरे सरकार है वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में अगर छोटा बच्चा भी पढ़ने जाता है यूपी बिहार को, उसको भी मराठी बोलना आना चाहिए, तभी यहाँ रह पाएगा। हिंदुस्तान में हिंदी भाषा ना बोलने में मारपीट हो रही है तो कैसा लगता है आपको? कहीं दूसरे देश में ये बहुत बुरा है, ये बहुत
बुरा हो रहा है। और हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, भारत का सबसे पहला भाषा हिंदी है। जो महाराष्ट्र का भी आदमी हमारे यूपी बिहार में आके हिंदी में बोलते हैं, तो हम जाके हिंदी क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो हम लोग जैसे मराठी आते हैं यूपी बिहार, हम लोग स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उल्टा हम लोगों को मारपीट किया जाता है, तो कैसा होता है, भावना अंदर आती है? खराब लगता है। हमारे सरकार से, हम अपने यूपी बिहार की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप यहीं रोजगार दो, आप रोजगार का प्रावधान करो यूपी बिहार में, कि हमें महाराष्ट्र जाने की नौबत नहीं है।